मगध राज्य का राजकुमार श्रोण बेहद उद्दंड था। उसको दूसरों के अपमान में आनंद की अनुभूति होती थी। दूसरों को अपमानित करने में वह उम्र का ख्याल भी नहीं करता था। जब माता पिता उसकी हरकतों से बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने अपने महल में भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया। बुद्ध जब महल में आए तो उन्होंने राजकुमार के विषय में सभी बातें सुनी। उन्होंने राजा से राजकुमार को प्रवचन में लाने के लिए कहा। श्रोण अपने पिता के साथ आया और प्रवचन की समाप्ति पर वह बुद्ध के चरणों में लौट गया। बुद्ध के वचनों से प्रभावित होकर वह बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। उसका जीवन पूर्णतः बदल गया। कुछ समय बाद उसने प्रायश्चित करने के लिए अन्नजल का त्याग कर दिया। उसके इस कठोर प्रण के विषय में जब भगवान बुद्ध को ज्ञात हुआ तो वे उसे देखने आए। उन्होंने स्नेहपूर्वक उसके मस्तक पर हाथ रखा और बोले, श्रोण, अन्नजल के त्याग के चलते तुम्हारा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। तुम संगीत के जानकार हो, अतः उससे जुड़े मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या वीणा के तार ढीले करने पर उससे स्वलहरी फूटती है? श्रोण ने जवाब दिया, नहीं भगवानू। बुद्ध ने पुनः प्रश्न किया, तब तो तारों को खूब कसना पड़ता होगा। श्रोण बोला, नहीं, अधिक कसने से तार टूट सकते हैं। तब तथागत बोले, वीणा से मधुर संगीत निकालने के लिए उसके तारों को न तो अधिक ढीला रखना चाहिए और न ही अधिक कसना चाहिए। इसी प्रकार हमारा जीवन भी एक वीणा की तरह ही है, जिसे भली भांति चलाने के लिए सभी वस्तुओं का पूर्ण त्याग उचित नहीं है। श्रोण ने कठोर प्रतिज्ञा से मुक्ति ले ली और सहज जीवन जीने लगा। यह कथा जीवन को नैसर्गिक तरीके से जीने पर बल देती है, जिसमें उचित आवश्यकताओं की पूर्ति और अतिरिक्त इच्छाओं पर नियंत्रण का संदेश शामिल है। यदि जीवन को आवश्यकता, पूर्ति और संयम के संयम से संचालित किया जाए तो परम शांति प्रदायक होता है। ऐसे ही ज्ञान की बातें सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। चीन के चांगचू नामक प्रदेश में एक मठ था, जहाँ के महंत काफी ज्ञानी और कर्मठ थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर मठ के लिए भगवान बुद्ध की एक मूर्ति बनवाने की इच्छा प्रकट की। महंत बोले, इस कार्य के लिए आप घर घर जाकर धन संग्रह कीजिए। किसी से बलपूर्वक धन मत लीजिए। जो इच्छा व खुशी से दे, उसी से लीजिए। शुभ कार्य हेतु धन संग्रह भी शुद्ध तरीके से होना चाहिए। सभी शिष्य अलग अलग दिशाओं में धन संग्रह हेतु रवाना हो गए। इसी प्रक्रिया में एक शिष्य को तिन्नू नाम की एक बालिका मिली। उसके पास एक सिक्का था। जब उसे भगवान बुद्ध की प्रतिमा निर्माण के विषय में चल रहे धन संग्रह के बारे में पता चला तो उसने श्रद्धावश वह एकमात्र सिक्का दान करना चाहा, किंतु शिष्य ने सिक्के को अति तुच्छ समझकर लेने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद सभी शिष्य धनराशि लेकर मठ में एकत्रित हुए। महंत ने मूर्ति का निर्माण आरंभ करवाया, किंतु अथक प्रयास के बाद भी मूर्ति संपूर्ण नहीं हो पा रही थी। कोई न कोई कमी रह जाती। इस पर महंत को संदेह हुआ। उन्होंने शिष्यों से धन संग्रह के बारे में पूछा। सभी ने बारी बारी से अपने अनुभव सुनाए। इसी क्रम में जब तिन्नू का प्रसंग आया तो महंत पूरी बात समझ गए। उनके आदेश से वह शिष्य उस बालिका के पास गया और क्षमा मांगते हुए उसके एकमात्र सिक्के को आदरपूर्वक ले लिया। धातुओं के घोल में उस सिक्के को आदरपूर्वक ले लिया। धातुओं के घोल में उस सिक्के को मिला देने पर सहज ही एक सुंदरतम मूर्ति का निर्माण हो गया। यह कथा श्रद्धापूर्ण दान की महत्ता को प्रस्थापित करती है। दान भले ही अल्प मात्रा में किया जाए, किंतु यदि वह संपूर्ण श्रद्धा भाव से किया गया तो जरूर सार्थक रूप में प्रतिफलित होता है और असीम पुण्यों का सृजन भी करता है। ऐसे ही ज्ञान की बातें सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। अंक कुख्यात लुटेरा और हत्यारा था। जो भी सामने आ जाता
उसे ही लूट लेता या यदि सामने वाला नानुकर करता तो उसकी तलवार उसका गला नापने को तैयार रहती थी। माला में पिरोने के लिए वह अपने शिकार अधिकांश लोगों के हाथों की अंगुलियां काट लेता था। वह अपने गले में अंगुलियों की माला पहनाता था, इसीलिए उसका नाम अंगुलिमाल पड़ा। एक दिन महात्मा बुद्ध घने जंगल से होकर कहीं जा रहे थे। दूर से अंगुलिमाल ने उन्हें देख लिया। वह आनन फानन में जा पहुंचा, उनके पास आकर बोला, साधु, जो कुछ भी तुम्हारे पास हो उसे निकाल दो, अन्यथा तुम्हारी जान की खैर नहीं। अंगुलिमाल की बात सुनकर बुद्ध मुस्कराए और उसकी आंखों में गहराई से झांक कर बोले, वत्स, मेरे पास दया और क्षमा जैसे रत्नों का भारी भंडार है, वह तुम्हें सौंपता हूँ। झगड़े की क्या जरूरत है? बुद्ध का इतना कहना था कि मानो जादू हो गया। अंगुलिमाल अपनी तलवार दूर फेंककर बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, धन्य हो महात्मन, आज मैं मालामाल हो गया। यही कुख्यात लुटेरा अंगुलिमाल बौद्ध भिक्षु बन गया। ऐसे ही ज्ञान की बातें सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। गौतम बुद्ध सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति थे। इन्हीं सद्गुणों का उपदेश वे घूम घूम कर देते और लोगों से इन्हें अपनाने का आग्रह करते। एक दिन वे किसी गांव में पहुंचे। वहां कुछ ऐसे अज्ञानी लोग थे जो बुद्ध के विरोधी थे। वे बुद्ध को अपशब्द कहने लगे। यह देखकर बुद्ध के शिष्यों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बुद्ध से इसका विरोध करने का आग्रह किया तो बुद्ध ने उन्हें समझाया कि ये लोग तो अपशब्द ही कह रहे हैं। यदि ये पत्थर भी मार रहे होते तो भी मैं कहता कि मारने दो। मैं जानता हूं कि ये कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्रोध के कारण कह नहीं पा रहे। 10 साल पूर्व यदि ये ही लोग मुझे गाली देते तो मैं भी इन्हें गाली देता, किंतु अब तो लेनदेन से मुक्ति मिल गई है। क्रोध से अपशब्द निकलते हैं। यहाँ तो क्रोध भवन कब का ढह चुका है। बुद्ध के विचार सुनकर अपशब्द कहने वाले हैरान रह गए। बुद्ध ने आगे अपने शिष्यों से कहा, इन लोगों को बताओ कि पिछले गांव में क्या हुआ था। शिष्यों ने बताया, वहां के लोग फल व मिठाइयां लेकर आए थे और आपने यह कहकर वे चीजें लौटा दी कि अब लेने वाला विदा हो चुका है। 10 साल पहले आते तो मैं ये सभी उपहार ले लेता। बुद्ध बोले, उन लोगों ने मिठाइयां गांव में बांट दी, लेकिन आप ये अपशब्द गांव में न बांटे। आप मुझे क्रोध नहीं दिला सकते। ठीक उस खूंटी की तरह जो किसी को नहीं टांगती, लोग उस पर वस्त्र अवश्य टांग देते हैं। कथा का सार यह है कि साक्षी भाव सच्चे संत की पहचान है। जो अच्छे बुरे, लाभानी, अंपनाप्राया के संकीर्ण भाव से मुक्त हो जाता है, उसे ही संतत्व की प्राप्ति होती है। ऐसे ही ज्ञान की बातें सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। महाभारत में बताया गया है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अर्थात वे स्वयं जब तक मृत्यु का आह्वान न करें, काल उनके पास भी नहीं भटक सकता था। इसी तरह अमरता को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भिक्षाटन पर जा रहे थे। रास्ते में शिष्यों ने एक पौधे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, भंते, इस पौधे की उम्र क्या है? बुद्ध ने बताया कि यह अमर वृक्ष है, इसकी उम्र अंतहीन है। तभी एक शिष्य ने उस वृक्ष को जड़ से उखाड़ फेंक दिया और बुद्ध से बोला, गुरुवर, मैंने उसे एक ही पल में उखाड़कर समाप्त कर दिया। बुद्ध मुस्कुराए और निश्शब्द आगे बढ़ गए। महीनों बाद जब चातुर्मास बिताकर वे उसी रास्ते से लौटे तो सभी ने उस पौधे को वापस हरा भरा देखा। वृक्ष को उखाड़ने वाले शिष्य ने पूछा, तथागत, आपको इस पौधे की अनश्वरता का कैसे पता चला? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं इस नन्हे से पौधे की अनंत जिजीविषा को जानता था। यह जीवन और अमरता की पहली शर्त है। जिसमें यह भावना है, वही जीवन को दीर्घ बना सकता है। ऐसे ही ज्ञान की बातें सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।
गौतम बुद्ध ने समझाया, ज्ञानी आदमी कैसे अपने ऊपर शासन करना जानता है। एक लड़का बहुत चतुर था। उसने बहुत सी कलाएं सीखीं। उसे तीर चलाना आ गया, वह नाव खेने लगा और बढ़िया से बढ़िया मकान बनाना सीख गया। उसके बाद वह घर लौटा। बड़े घमंड से वह लोगों से कहता, इस दुनिया में मेरे मुकाबले का कोई नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। गौतम बुद्ध ने यह देखा तो सोचा, इसे शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़े का रूप बनाया और हाथ में भिक्षापात्र लेकर उसके पास गए। लड़के ने पूछा, तुम कौन हो? बुद्ध ने कहा, मैं अपने मन को वश में रखने वाला एक आदमी हूँ। उनकी बात लड़के को समझ में नहीं आई। उसने कहा, आपका मतलब? बुद्ध बोले, कोई आदमी तीर चलाना जानता है, कोई नाव खेना जानता है, कोई घर बनाना जानता है, लेकिन ज्ञानी आदमी अपने ऊपर शासन करना जानता है। लड़का बुद्ध के इतने कहने पर भी कुछ न समझ सका। उनसे फिर पूछा, अपने ऊपर शासन करना क्या होता है? बुद्ध ने कहा, अगर कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह खुशी से नहीं फूलता, निंदा करे तो दुखी नहीं होता। इस तरह उसका मन उसके वश में रहता है। ऐसा आदमी किसी चीज या हुनर का अभिमान नहीं करता। बुद्ध की बात का उस लड़के पर ऐसा असर हुआ कि उस दिन से उसने डींग हाँकना बंद कर दिया। ऐसे ही ज्ञान की बातें सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। दाता दाता चले गए, रह गए अब कंजूस। दान मान समझे नहीं, लड़ने को तजबूत। एक बार प्रदेश में अकाल पड़ा। यह देखकर गौतम बुद्ध को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने लोगों से कहा कि बहुत से लोग अन्न और वस्त्र के लिए तरस रहे हैं। उनकी सहायता करना हर मनुष्य का धर्म है। आप लोगों से जो कुछ बने वह दान करें। बुद्ध का उपदेश सुनकर सब लोग बिना दिए अपने अपने घर चले गए। एक गरीब व्यक्ति बैठा ही रहा। उसने सोचा कि मेरे पास तो ये वस्त्र हैं, अगर मैं इन्हें उतार कर दे दूंगा तो नंगा हो जाऊंगा। उसने फिर से सोचा कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और बिना वस्त्र के ही चला जाता है। न जाने कितने साधु सन्यासी बिना वस्त्र के रहते हैं, फिर मैं बिना वस्त्र के क्यों नहीं रह सकता? उसने अपने वस्त्र उतारकर बुद्ध को दे दिए। भगवान बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। वह प्रसन्न होकर घर की ओर चल पड़ा। वह खुशी से चिल्लाकर कह रहा था, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया है। तभी सामने से राजा की सवारी आ रही थी। उस गरीब की बात सुनकर राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि तुमने आधे मन को कैसे जीता है? उस गरीब ने कहा कि भगवान बुद्ध दुखियों के लिए दान मांग रहे थे। यह सुनकर मैंने अपने वस्त्र उतार दिए। पहले तो मेरे मन ने इनकार किया, फिर मैंने उसे समझाया कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और मृत्यु होने पर साथ में कुछ भी नहीं जाता। राजा उसकी बात से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने मोतियों का हार और कीमती वस्त्र उसे दिए। उसने वह सब ले जाकर भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिए। बुद्ध ने उसे हृदय से लगाते हुए कहा, जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे देता है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही ज्ञान की बातें सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। राजा के यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ। पिता ने ज्योतिषियों को बुलाकर भविष्य पूछा। उन्होंने कहा, या तो यह सम्राट होगा और या तो यह साधु होगा। एक तरह से देखा जाए तो सच्चा सम्राट भीतर से साधु ही होता है। जब ज्योतिषियों की भविष्यवाणी राजा ने सुनी तो वे घबरा गए कि मेरा बेटा साधु हो जाए, ऐसा ठीक नहीं होगा। राजा ने पूछा, कोई उपाय बताए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि राजा का पुत्र राजा ही बने। ज्योतिषियों ने कहा कि इसका लालन पालन व पूरा जीवन बड़ी सावधानी में बिताना होगा। अर्थात आपका पुत्र सिद्धार्थ कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को न देखे, कभी किसी बीमार व्यक्ति को न देखे और कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को न देखे। जब तक ऐसा होगा तब तक वे राजा ही बने रहेंगे।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे साधु बन जाएंगे। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बढ़िया से बढ़िया, बड़े बड़े महल, अच्छे से अच्छा भोजन, दास दासियां और खाने पीने के सामान आदि वस्तुओं के ढेर लगा दिए। पिता ने पुत्र को सुख सुविधाओं में इतना उलझा दिया कि उसे बाहर का संसार याद ही नहीं आया। शुद्धोधन ने समझ लिया कि अब इतने सुखों के आगे साधु बनने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। वे निश्चित हो गए। राजा शुद्धोधन ने बिल्कुल पक्की व्यवस्था कर रखी थी कि उनका पुत्र सिद्धार्थ जीवन में कभी भी वृद्ध, बीमार और मृतक व्यक्ति को देख न सके, क्योंकि वे अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। सिद्धार्थ का जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में बीत रहा था। उनके जवान होने पर एक सुंदर कन्या यशोधरा से उनका विवाह हो गया। विवाह हो जाने पर शुद्धोधन की आधी चिंता मिट गई। अब तो शादी हो गई, अब कहाँ जाएगा? अब तो मेरा पुत्र बंधन में बंध गया है, अब उसके कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। 1 वर्ष बाद बेटे का भी जन्म हो गया। उसका नाम राहुल रखा गया। अब राजा शुद्धोधन को बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि अब यह कहीं नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ ने कहा कि पिताजी, आज तक मैंने कभी अपनी राजधानी नहीं देखी। आपकी आज्ञा हो तो आज देख आओ। राजा ने कहा, हाँ हाँ, अवश्य जाओ, अपना शहर देखकर आओ। एक सारथी को भी साथ में भेजा गया कि जाओ राजकुमार को राजधानी घुमा फिराकर लाओ। फिर भी राजा ने चाक चौबंद इंतजाम कर रखा था कि कहीं चूक न हो जाए। सिद्धार्थ के लिए राजधानी के प्रमुख मार्ग खूब सजाए गए थे, पर घूमते घूमते सिद्धार्थ ने थोड़ा उल्टा मार्ग ले लिया। वे उस मार्ग से गुजरने लगे जहां पर तैयारी नहीं थी, और आज उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब पहली बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, कमर झुकी हुई, पूरी चमड़ी में झुर्रियां पड़ी थी। वह परेशानी और दुहक से बेहाल था। उसकी चाल बहुत धीमी थी। बूढ़े की झुकी हुई कमर को देखकर सिद्धार्थ को एक झटका लगा और सारथी से उन्होंने पूछा, क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। एक दिन तुम भी बुढ़ापे की अवस्था में जाओगे। हे राजकुमार, यह संसार का नियम है। चाहे गरीब हो या अमीर, सबका शरीर शिथिल अर्थात बूढ़ा होता है। राजकुमार सोच में पड़ गया। सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया तो कुछ दूरी पर एक बीमार व्यक्ति मिला जो रोगों से घिरा हुआ था। उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर राजकुमार का मन बहुत ही दुखी हुआ। राजकुमार ने पूछा, इसको क्या हुआ है? सारथी ने कहा, यह व्यक्ति बीमार है, इसलिए यह करा रहा है। इस संसार में दुख और सुख दोनों हैं। यह अपने अपने भाग्य की बात है कि कोई दुखी है और कोई सुखी है। क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूँ? सारथी ने कहा, आप यह विचार अभी छोड़ दें। समय बड़ा बलवान होता है। ये सारी बातें कर्मों पर निर्भर करती हैं। चाहे राजा हो या रंक, सुख दुख सब पर आते हैं। अगर शरीर में कोई रोग आना है तो वह आएगा। यह सब सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया। सारथी ने रथ को कुछ आगे बढ़ाया तो सामने से 4 कंधों के ऊपर एक अर्थी को जाते हुए देखा। राजकुमार ने ऐसा पहली बार देखा था। उसने सारथी से पूछा, यह क्या है? यह आदमी मर गया है। यह मुर्दा है। जो व्यक्ति मर जाता है उसको बांधकर श्मशान भूमि में ले जाते हैं, फिर वहां पर उसे जला दिया जाता है। राजकुमार ने कहा, क्या सबको मरना पड़ता है? हाँ, सबको मरना पड़ता है। यह मृत्युलोक है। जो जन्म लेता है उसे कभी न कभी अवश्य ही मरना पड़ता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ठीक इसी तरह से एक दिन मुझे भी मरना होगा। मेरी देह भी मुर्दा होगी और मुझको भी 4 कंधों पर उठाकर ले जाया जाएगा।
मुझको भी ऐसे ही रस्सियों से बांधा जाएगा। मेरे भी आगे पीछे घर के सदस्य रोएंगे तड़पेंगे और जिस संसार को मैंने इकट्ठा किया है वह सारा का सारा मुझसे छूट जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगा? क्या एक दिन यशोधरा भी मर जाएगी? क्या एक दिन मेरा राहुल भी मर जाएगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, एक दिन मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, यशोधरा भी मरेंगी और राहुल भी मरेगा, क्योंकि यह सब मरने के लिए ही पैदा होते हैं। उस रात सिद्धार्थ सो न सके, सोचने लगे कि क्या संसार में इतना दुहक है, रोग है, बुढ़ापा है, और ऐसे में मैं खा पी कर कैसे जी सकता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। मुझे खोजना होगा उस तत्व को जो दुहक, पीड़ा और शोक से रहित हो, जो भय, भ्रम और भूल से परे हो, जो अनंत आनंद से भरा हो, जिसे पाकर फिर और कुछ पाने की इच्छा न हो। सिद्धार्थ वैराग्य के शिखर तक पहुंच चुके थे। बस उसी रात को उन्होंने घर छोड़ दिया। सारथी से कहा कि नगर की सीमा से दूर ले चलो। नगर के बाहर पहुंचकर सारथी को लौटा दिया। फिर कई दिनों तक वन में चलते गए। एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर ध्यान में लीन हो गए। ऐसे ही ज्ञान की बातें सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल मिलने से हर भारतवासी खुशी से झूम उठा। बिंद्रा की जिद और जुनून ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। बैंकॉक में हुए वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में बिंद्रा की टीममेट रही इंटरनेशनल शूटर श्वेता चौधरी ने कहा कि बिंद्रा ने जो कहा वह कर दिखाया। श्वेता मामूली अंतर से ओलंपिक टीम में जगह बनाने में नाकाम रहीं। श्वेता ने बताया कि बिंद्रा ओलंपिक गोल्ड के लिए पिछले 4 साल से अनवरत मेहनत कर रहे थे। बिंद्रा ने जो कहा वह कर दिखाया। ऐसे बदली दुनिया। श्वेता बताती हैं कि एथेंस ओलंपिक के बाद अभिनव के व्यवहार में चेंज आया। एथेंस ओलंपिक में पदक हासिल न करने के बाद ही उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वह अगला मौका बीजिंग ओलंपिक नहीं गंवाएंगे। एक स्मरण सुनाते हुए श्वेता ने कहा कि बैंकॉक में वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान जब भारतीय टीम के अन्य शूटर शाम को शहर घूमने गए थे, बिंद्रा जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। शायद अभिनव को एथेंस ओलंपिक में पदक नहीं जीतने का सदमा ऐसा लगा कि उनके व्यवहार में काफी परिवर्तन आ गया। उसके बाद से वह रिजर्व रहने लगे। इसके पहले वह साथियों के बीच आकर हंसी मजाक करते थे। इसके बाद वह लगातार विदेशों में जाकर प्रैक्टिस करते रहे। श्वेता ने बताया कि बिंद्रा ने स्वयं ही अपने लिए प्राइवेट कोच, पाथोलॉजिस्ट व फिजियो नियुक्त किया था। इसके बावजूद छोटी प्रतियोगिताओं में उनके मेडल न जीतने पर कई बार उनकी आलोचना भी हुई, परंतु उनको जानने वाले जानते थे कि अभिनव में वह क्षमता है जो वक्त आने पर बड़ी प्रतियोगिता में अवश्य दिखेगा। उनका टारगेट ओलंपिक ही था। ऐसे ही ज्ञान की बातें सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। चंचल मन को शांत करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अशांत मन में कई सवाल होते हैं और यह इधर उधर भटक सकता है। गौतम बुद्ध मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताते हैं। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मन को शांत करने का क्या तरीका है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया है। जानते हैं इस कहानी के बारे में, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं।
गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं, जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा। वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा। लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप भी बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए, जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती है। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। आओ बताते हैं कैसे करें मन को शांत। बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां है। कर्मेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती है। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः शांत हो जाता है। अपने मन के विचार और भावना को नहीं बल्कि सुर को सुनो। लड़का बुद्ध से कहता है, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने। बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर, जहां शांति हो, तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे, तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तो हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं हैं। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है। इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं, पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है। बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली। इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोलीं और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया। तब बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्राय मानसिक हिंसा कर बैठता है,
इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य व परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का प्रण लिया। शिक्षा आशय यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पश्चाताप उसे बाद में होता है, जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी जी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे, तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे यह निशान हमने नहीं बनाए। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाण पद्मंजरी की रचना की। शिक्षा मोरल। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं। धन्यवाद। एक समय की बात है, एक गांव में गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा आश्रम था। वहां पर एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु रहते थे। वहां पर उनका एक शिष्य था जो कि बहुत बोलने वाला था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था। जब वह दान लेने के लिए जाता था तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता था और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनता था। वो हर समय एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई और चुगली करता रहता था और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता रहता था।
खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता था और हमेशा ही खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता रहता था। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूँ, अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है, इसीलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई संकल्प लेना है, इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने समर्थ के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 महीने से पूर्व किसी का भी संकल्प टूट जाएगा तो वह अपनी दिनचर्या में वापस आ जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बोलकर वहां से चले गए, लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता बल्कि खुद की ही जैसे एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताएं मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं है, तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलो, यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है, 1 महीने तक चुप ही रहना है। आप कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम यही संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। गुरु ने कहा, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की यह आवाज तुम्हारे कानों में गूंजते रहेंगे, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना पड़ेगा। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौटकर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं उसको जंगली जानवर ने खा न लिया। उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवर ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अभी भी अभियान में हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाज हो रही थी। मन में बहुत से प्रश्न थे और वह बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में चला गया, इस उम्मीद से कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी।
तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों को और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था तो उसे समय मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था और उनका मजाक बनाता था तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफी दिनों तक यह सारे शोर और शिकायतें मेरे अंदर चलती रही। लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन यह सारी आवाज मेरे अंदर से समाप्त हो गई। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उसी घने जंगल में कोई बोलने वाला था नहीं और भीतर कोई आवाज बची ही नहीं थी। और मैं उसी दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाज आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। पर अब वह सभी आवाज जो मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी वो थी हवा के चलने की आवाज, चिड़ियों के चहकने की आवाज और पानी के बहाने की आवाज। यह सभी आवाज ही मैंने पहली बार पूरे होशपूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकला। मैं चिल्लाया है, ईश्वर यह कैसी शांति है, सभी कुछ इतना शांत क्यों है, ऐसा क्या हो गया। लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी उतना शांत रहा। हे गुरुदेव, मैं अपने गुरु भाइयों से बात की, मैं आपसे बात की, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत और मौन में हूँ। जब मैं खुद में भी शोर करना चाहता हूँ तब भी एकांत में ही होता हूँ। अब सब दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे भीतर अशांति ही रहेंगे, लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे तब हमारे मुंह से कुछ भी निकलेगा, हम शांति रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हम जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं, उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। और यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है। ऐसे ही समझ में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे से शिकायत में लगे रहते हैं, कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते हैं। और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयां का कारण हमारा बोलना ही है। इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। और यह बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता है, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। और बाहर है ही क्या, संसार के अलावा। लेकिन अगर अपने भीतर के संसार। एक बार एक व्यक्ति ने महान फिलॉसफर सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। What is the secret of success? सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी गहराई की गहराई मापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए झटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। सुकरात ने उसे काफी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांस ली। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे।
व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते हैं, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। एक समय की बात है, एक गरीब किसान का बेटा था जिसका नाम सचिन था। सचिन एक दयालु और अच्छा लड़का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन सचिन जंगल में घूम रहा था जब उसने देखा कि एक पेड़ सूख रहा है। पेड़ ने सचिन से कहा, मुझे पानी दो, मैं मर रहा हूं। सचिन को पेड़ पर दया आ गई। उसने अपने गले में एक कलशी बांध लिया और पेड़ को पानी देने लगा। वह कई दिनों तक पेड़ को पानी देता रहा। आखिरकार पेड़ को पानी मिल गया और वह ठीक हो गया। सचिन को पेड़ पर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि अगर वह एक पेड़ को बचा सकता है तो वह कई पेड़ों को बचा सकता है। इसलिए सचिन ने जंगल में एक पेड़ लगाने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा पेड़ लगाया और उसे पानी दिया। सचिन ने हर दिन पेड़ की देखभाल की। उसने उसे पानी दिया, उसे खाद दी और उसे कीटों से बचाया। धीरे धीरे पेड़ बड़ा और मजबूत हो गया। सचिन ने एक और पेड़ लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसने जंगल में कई पेड़ लगाए। सचिन के प्रयासों से जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सचिन के बारे में जल्द ही सभी को पता चल गया। लोग उसे पेड़ लगाने वाला लड़का कहने लगे। सचिन को अपने काम पर बहुत गर्व हुआ। वह जानता था कि वह दुनिया को एक बेहतर जगह बना रहा है। एक दिन एक राजकुमार जंगल में घूम रहा था। उसने सचिन को पेड़ लगाते हुए देखा। राजकुमार को सचिन की मेहनत और समर्पण पर बहुत खुश हुआ। उसने सचिन को एक पुरस्कार दिया और उसे जंगल का रक्षक नियुक्त किया। सचिन ने जंगल का रक्षक बनने के बाद भी पेड़ लगाना जारी रखा। उसने जंगल में कई और पेड़ लगाए। सचिन के प्रयासों से जंगल एक सुरक्षित और स्वस्थ जगह बन गई। सचिन की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। यह हमें सिखाती है कि छोटी छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अगर हम सभी सचिन की तरह पेड़ लगाने का काम करें तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। छोटी छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। ऐसे ही ज्ञान की बातें सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।